आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भड़की जंग की आग। अजरबैजान पर अस्पतालों स्कूलों पर बम गिराने का आरोप। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाएं एक दूसरे को रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों में तबाह करने में जुटी हैं। ऐसे में जंग और भयानक होने की आशंका है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर अपनी गैस और तेल पाइपलाइनों पर हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और आर्मेनिया को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। साथ ही एक बार फिर दोहराया कि शांति प्रक्रिया में तुर्की को बिना शामिल किए बातचीत अंजाम तक नहीं पहुंच सकती। ये जंग अब युद्ध के मैदान से निकलकर स्कूलों और अस्पतालों पर हमले तक पहुंच गई है। बीते कुछ घंटों में अजरबैजान और तुर्की ने मिलकर युद्ध का सबसे बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन अब अजरबैजान बुरी तरह से डरा हुआ है। उसे डर है कि बदले की आग में झुलस रहे आर्मेनिया ने अगर उसके एनर्जी एक्सप्रेसवे पर बमबारी कर दी तो तुर्की से लेकर यूरोप तक ऐसी आग लगेगी जो बुझाए नहीं बुझेगी। इस तबाही में अजरबैजान बर्बाद हो जाएगा। वहीं अजरबैजान ने काराबाख इलाके में आर्मेनियाई सेना के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है और ताल ठोक कर कहा है कि उसने आर्मेनिया के 2 मिसाइल लॉन्च ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्री के मुताबिक आर्मेनिया इस लॉन्च साइट का इस्तेमाल अजरबैजान के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने के लिए कर रहा था। दूसरी तरफ आर्मेनिया ने अजरबैजान के इस आरोप को खारिज किया है, लेकिन साथ ही इंतकाम की आग में जलते आर्मेनिया ने कहा कि अब वो जवाबी कार्रवाई के तहत अजरबैजान के किसी भी इलाके को टारगेट कर सकता है। 2 देशों की ये जंग अब इतनी भयानक हो चुकी है कि अब स्कूलों और अस्पतालों पर भी मिसाइल हमलों से गुरेज नहीं किया जा रहा है। नागोर्नो काराबाख की सरकार ने आर्मेनिया अजरबैजान पर उनके एक सरकारी अस्पताल पर बम दागने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में आम मरीजों के साथ साथ युद्ध में घायल सैनिकों का भी इलाज किया जा रहा था। लेकिन अजरबैजान तुर्की की सेना ने अस्पताल को भी नहीं बख्शा। हालांकि अजरबैजान की सेना ने आर्मेनियाई दावे को खारिज कर दिया। नागोर्नो काराबाख की पहाड़ियों पर टैंकों के धमाके के साथ शुरू हुआ युद्ध बड़े बड़े शहरों की तबाही तक पहुंच गया। बाजारों पर बम दागे गए, फिर चर्ची गिराई गई। किंडरगार्टन स्कूलों पर मिसाइलों से हमला हुआ और फिर मरीजों से भरे अस्पतालों पर भी बारूद बरसने लगा। अजरबैजान को तेल पाइपलाइन बर्बाद होने का डर। बातचीत में तुर्की को शामिल करने पर अड़ा अजरबैजान। आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय ने अजरबैजान पर आरोप लगाया है कि वो उनके क्षेत्र में सैन्य आक्रमण कर रहा है। इसके अलावा आर्मेनिया ने अजरबैजान को राजनीतिक परिणामों की भी चेतावनी दी है। दोनों तरफ से लग रहे आपसी आरोपों और धमकियों ने सामरिक सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा कर दी है। अजरबैजान के कैस्पियन सागर से कच्चे तेल को तुर्की और पश्चिमी बाजारों में ले जाने वाली पाइपलाइन को बर्बाद होने की चिंता बढ़ गई है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने आर्मेनिया को उसकी गैस ऑयल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। अजरबैजान को अब इसी बात का डर है। आर्मेनिया ने अगर तेल की पाइपलाइन को टारगेट करके मिसाइलें दाग दी तो तुर्की भी तबाह हो जाएगा और अजरबैजान भी। ये पाइपलाइन अजरबैजान की राजधानी बाकू से शुरू होती है और तुर्की से लेकर यूरोप के अलग अलग देशों तक यहाँ से कच्चे तेल की सप्लाई होती है। सबसे बड़ा टारगेट वो पाइपलाइन है जो बाकू से शुरू होकर जॉर्जिया के तिब्लिस और फिर सोप्सा तक पहुंचती है। ये पाइपलाइन आगे समुद्र के रास्ते यूरोप के कई देशों तक जाती है। तेल की ये पाइपलाइन इतनी बड़ी है कि इसे एनर्जी एक्सप्रेसवे कहा जाता है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि अगर आर्मेनिया हमारी गैस पाइपलाइनों पर हमले की किसी तरह की अपनी गंदी योजना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो जवाब में उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही जब तक हमारे करीबी तुर्की को बातचीत की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। अजरबैजान के इस बयान से साफ जाहिर है कि वो इस जंग के बीच समझौते के लिए तुर्की को शामिल कराए बिना अपने हमले को नहीं रोकेगा। तुर्की चाहता है कि इन पाइपलाइनों के आसपास भी कहीं आर्मेनिया का मजबूत स्थिति ना हो, लेकिन ये सभी पाइपलाइन नागोर्नो काराबाख के एकदम नजदीक हैं। तुर्की तक पहुंचने वाली एक नेचुरल गैस और ऑयल की पाइपलाइन को बचाने के लिए एर्दोगन लगातार अजरबैजान को भड़का रहे हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के बाद भी ऐसे उकसावों के पीछे तुर्की है, जो लगातार जंग की आग में घी डालने का काम कर रहा है। उसने एक बार फिर मध्यस्थता कर रहे देशों पर आर्मेनिया का साथ देने का आरोप लगाया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा कि आप मिन्स देशों की तरफ से आर्मेनिया को दिए गए समर्थन की बात क्यों नहीं करते? आप रूस और फ्रांस द्वारा भेजे गए हथियारों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? आप सभी तरह के समर्थन के बारे में चुप रहते हैं, लेकिन आप अजरबैजान से कहते हैं कि आपने सीरिया के लड़ाकों को वहां भेजा है।
उनके पास अपने देश में काम है, वे वहां नहीं गए। दरअसल तुर्की के इन आग लगाने वाले बयानों के बीच नागोर्नो काराबाख में चल रही भीषण लड़ाई में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सेना के जवान और आम नागरिक शामिल हैं।